हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मोरिया स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज की वीडियो में खनिज संसाधन के बारे में पढ़ने वाला है। ठीक है, और आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं खनिज, इसको इंग्लिश बोलते हैं मिनरल। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज। जो फ्रेंड्स खनिज आपका है, यह खनिज आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक, तीसरा होता है ऊर्जा खनिज। ठीक है, तो बारी बारी से तीनों के बारे में जान लेते हैं। जो फ्रेंड्स जो आपका धात्विक खनिज है, या फ्रेंड्स इसमें आता है लौह धातु है। धात्विक खनिज भी मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। पहला है लौह धातु है, दूसरा है अलौह धातु है, और तीसरा है बहुमूल्य खनिज। ठीक है, बहुमूल्य मतलब जो कीमती होता है। तो लौह में आता है फ्रेंड्स, लौह धातु क्या है, तो वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश हो, जिसमें लोहे का अंश होता है उसको बोलते हैं लौह खनिज। ठीक है, जैसे में लौह अयस्क, आपका मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। ठीक है, तो मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, इस सब की सभी के सभी आपका लौह खनिज है। ठीक है, क्योंकि इसमें लोहे का मात्रा पाया जाता है। दूसरा फ्रेंड्स होता है अलौह खनिज। ठीक है, तो अलौह खनिज में फ्रेंड्स क्या आता है, अलौह खनिज में इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है। इसमें जैसे में आता है तांबा, सीसा, जस्ता, बक्साइट। ठीक है, तांबा, सीसा, जस्ता, बक्साइट आपके अलौह खनिज है। तीसरा बात करते हैं फ्रेंड्स बहुमूल्य खनिज। तो बहुमूल्य खनिज में फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये सब बहुमूल्य खनिज है, बहुत कीमती है। सोना, चांदी, प्लेटिनम। फ्रेंड्स हम लोग एनसीईआरटी, पूरे एनसीईआरटी का निचोड़, एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ रहे हैं। इससे बाहर फ्रेंड्स पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। ठीक है, चलिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, जो अधात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज में क्या कहता है, तो अधात्विक खनिज में आता है जिसमें धातु का मात्रा नहीं हो, जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर। ठीक है, चूनास में चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सभी के सभी फ्रेंड्स आपका अधात्विक खनिज है, इसमें धातु की मात्रा नहीं होती है। और अगला पार्ट है आपका ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज फ्रेंड्स आता है कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। ठीक है, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आपके सभी के सभी ऊर्जा खनिज है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। चलिए अगला फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखिएगा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन है, यानी खनिज युक्त आपका चट्टान कौन है, इसको बोलते हैं धरवार चट्टान। ठीक है, धरवार तंत्र जो है ना, इसमें सबसे अधिक मात्रा में खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के बृहद भंडार है, यानी खनिज संसाधन के बहुत बड़े बड़े भंडार है, दक्षिण पूर्व भाग में। ठीक है, दक्षिण पूर्व यानी उड़ीसा के क्षेत्र में। चलिए आगे बात करते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में खनिज का भंडार है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में कौन सा राज्य खनिज संसाधन से सर्वाधिक संपन्न है, तो कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक राज्य है जिसमें खनिज संसाधन से संपन्न है। याद रखिएगा, कर्नाटक के कोलार में ही क्या पाया है, सोना का खाना है। क्या है, सोना है। चलिए आगे बात करते हैं, भारत का कौन सा राज्य मूल्य की दृष्टि से खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है, यानी मूल्य की दृष्टि से, यानी जहाँ कीमत के मामले में सबसे ज़्यादा कौन है, राजस्थान है। ठीक है, ये आपका 17-18 का करंट डाटा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। अब बात करते हैं लौह अयस्क के प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, लौह अयस्क के प्रकार। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं लौह अयस्क किसको बोलते हैं, लोहा, जिस अयस्क से लोहा निकाला जाता है, लोहा का निष्कर्षण होता है। तो लौह अयस्क होता है मुख्यतः 4 प्रकार का। पहला है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। ठीक है, सिडराइट लौह अयस्क है, सिडराइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। आप लोग हेमेटाइट, मैग्नेटाइट नाम जाने होंगे, तो इसका सूत्र याद कर लेते हैं। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है Fe3O4, Fe3O4 मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है Fe2O3, और लिमोनाइट है 2Fe2O3 3s2, 2Fe2O3 3s2। ठीक है, याद रखिएगा, Fe2O3 3s2 लिमोनाइट है। और सिडराइट की बात करते हैं तो Fe2CO3, यह फ्रेंड्स लौह अयस्क है। ठीक है, चलिए इससे लोहा का मात्रा निकाला जाता है। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत में लौह अयस्क किस प्रकार की श्रेणी में पाई जाती है, तो धरवार चट्टान में। याद रखिएगा, धरवार शैल में, धरवार चट्टान में आपका लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, धरवाड़ में, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं, प्रसिद्ध लौह अयस्क का खान कुदेरमुख किस राज्य में है,
याद रखिएगा कुद्रेमुख एक लौह का प्रसिद्ध खान है जो कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, कुद्रेमुख कहाँ है? लौह का प्रसिद्ध खान कर्नाटक में है। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान के नथरा कीपाल क्षेत्र में, ठीक है, नथरा कीपाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लौह का पाया जाता है। ठीक है, यानी हेमेटाइट मैग्नेटाइट इससे पाया जाता है नथरा कीपाल में। नेक्स्ट बात करते हैं बालाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो बालाडीला खान है लोहा के लिए प्रसिद्ध है, लौह के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बालाडीला खान लौह के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के। जो तांबा है, कॉपर है, कॉपर का सर्वाधिक उत्पादन मलाज खंड क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के में आपका तांबा का अति होता है। ठीक है ना, तांबा का सबसे ज़्यादा भंडारण है मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक उत्पादन है मलाज खंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में होता है, जबकि इससे अधिक भंडार राजस्थान में। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर भंडारण की बात करेंगे तो राजस्थान में होगा। ठीक है, और उत्पादन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में होगा तांबा का। मलाज खंड क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए, कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एशिया का उच्च कोटि का जस्ता एवं सीसा अयस्क का भंडार कहाँ है? याद रखेंगे एशिया का जो उच्च कोटि का आपका जिंक है और सीसा है, जिंक और लेड, इसका भंडारण है भीलवाड़ा में। ठीक है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिला में आपका जिंक और सीसा का सबसे बड़ा विशाल भंडार है एशिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंद सेलों में किसके वृहद भंडार पाए जाते हैं? तो बिंद सेलों में चूना पत्थर पाया जाता है, लाइम स्टोन। याद रखेंगे बिंद सेलों में लाइम स्टोन है, चूना पत्थर। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करते हैं बक्साइट के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो बक्साइट है, बक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? VBI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स बक्साइट एल्युमिनियम का है। ठीक है, बक्साइट से आपका एल्युमिनियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट है भारत के दो सर्वाधिक बक्साइट उत्पादक राज्य कौन कौन है? तो उड़ीसा है और गुजरात है, क्रमशः उड़ीसा, यानी सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का उत्पादन होता है उड़ीसा में, उसके बाद गुजरात में। याद रखेंगे उड़ीसा और गुजरात दो प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। भारत में टीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? याद रखेंगे टीन उत्पादन में कौन है फ्रेंड्स? तो टीन उत्पादन में आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, कौन है? टीन उत्पादन में छत्तीसगढ़ अग्रणी है, और बक्साइट में उड़ीसा है और गुजरात है। आगे बात करते हैं कौन सा राज्य अभ्रक है यानी माइका में, माइका का उत्पादन करता है सबसे बड़ा? तो माइका के उत्पादन में आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अभ्रक के उत्पादन में किसका स्थान आता है? आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बात करते हैं। अगला फ्रेंड्स है भारत की सबसे बड़ी अभ्रक पट्टी हजारीबाग यानी झारखंड, गया, मुंगेर बिहार जिले में पाई जाती है। यानी सबसे ज़्यादा अभ्रक की बात करेंगे तो अभ्रक कहाँ पाया जाता है? हजारीबाग झारखंड में, फिर आपके बिहार के गया में और मुंगेर में पाई जाती है। ठीक है, गया और मुंगेर में बिहार में, और झारखंड के हजारीबाग में अभ्रक पाई जाती है, याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर यानी कि मार्बल है, पत्थर है, ये मकराना की खान से पाया जाता है राजस्थान में। ठीक है, आपको पता होगा ताजमहल इसी संगमरमर पत्थर से बना है। और याद रखिएगा संगमरमर का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, रासायनिक नाम सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, CaCO3, इसको चूना पत्थर भी कहा जाता है, इसको मकराना की खान से प्राप्त किया जाता है राजस्थान। नेक्स्ट है क्वार्जाइट किस पत्थर का केंद्रित रूप है? तो क्वार्जाइट है आपका बलुआ पत्थर का। ठीक है, सैंडस्टोन बलुआ पत्थर का फ्रेंड्स याद रखिएगा। क्वार्जाइट एक प्रकार का मेटाफॉर्म है। ठीक है, यांत्रिक रूप है, बलुआ पत्थर से क्वार्जाइट प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? यानी क्रोमाइट के उत्पादन में याद रखिएगा उड़ीसा राज्य सर्वाधिक है, यानी प्रथम है, इसी का एकाधिकार है, यानी दूसरे राज्य इसके समीप भी कोई नहीं है। यानी क्रोमाइट उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसका है? उड़ीसा का है, याद रखिएगा। एक अधिकार है, यानी दूसरा किसी भी राज्य का स्थान नहीं है, उड़ीसा का स्थान है नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांभर झील से प्राप्त होता है। ठीक है ना, राजस्थान के सांभर झील से 8.7% क्या प्राप्त होता है? आपका प्राप्त होता है नमक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स, भारत में ग्रेनाइट की पट्टियाँ तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं?
तो भारत में ग्रेनाइट की पट्टियाँ स्लेट बनाए जाते हैं ललितपुर में, ठीक है। ललितपुर में उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे, ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्लेट बनाया जाता है, ठीक है। ग्रेनाइट की पट्टी बनता है और स्लेट, इससे आपके घर का मार्बल बनता है, ठीक है। ये सब के सब ललितपुर बनता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए एक बात कर लेते हैं, केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट पाया जाता है, याद रखिएगा। केरल के समुद्री तट पे जब का बालू है परमाणु खनिज, इसको बोलते हैं मोनाजाइट, केरल के समुद्री तट पर पाया जाता है। नेक्स्ट है, जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा आपका यूरेनियम के लिए है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस है। अब मोनाजाइट के लिए कौन प्रसिद्ध है? केरल का समुद्री तट, मोनाजाइट मिलता है, ठीक है, बालू के रेत से। चलिए अब नोट का बात जान लेते हैं फ्रेंड्स। नोट में इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस में? लौहअयस्क, मयूरभंज और केओंझर में, ठीक है। केओंझर में बादाम पहाड़ के खदान से प्राप्त होता है। याद रखेंगे, उड़ीसा में आपका दूगो आपका क्या है, लौहअयस्क का प्रमुख आपका क्षेत्र है मयूरभंज। मयूरभंज उड़ीसा में जो है ना आपका लौहअयस्क का सबसे बड़ा केंद्र है उड़ीसा में, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस में क्वेश्चन आया था, ठीक है। और जो उड़ीसा के एक और क्षेत्र है केओंझर और मयूरभंज, याद रखिएगा, दोनों को दोनों से आपका क्या निकल जाता है? उच्च हाई क्वालिटी का लौहअयस्क प्राप्त होता है, ठीक है। और जो आपका केओंझर का बादाम पहाड़ है, इससे निकल जाता है, केओंझर के बादाम पहाड़ से, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग प्रमुख खनिज संसाधन यानी मिनरल रिसोर्सेज के बारे में जाने। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।